हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे, मस्त होगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वाई वाला पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हमने जान लिया है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, वो हमने जान लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण को किस तरह से बैलेंस करते हैं आसान तरीके से अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे किसी भी रिएक्शन को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी, ठीक है। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो अगर हम सामान्यतः बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक हमारी अभिक्रियाएं हमारी कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले डालेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, इसको हम लोग इसमें जानेंगे। इससे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो होती क्या है, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ लिया, तो पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। किसी रासायनिक समीकरण को कैसे हम बैलेंस करते हैं बहुत आसान तरीके से, वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं और उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम केवल 2 ही प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है, वरना वीडियो आपका लंबा हो जाएगा और आप भी जो है नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो वैसे सामान्यतः अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई तरह की होती हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर इसमें हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कुछ एक विशेष गुण के आधार पर, ठीक है, कुछ एक विशेष गुण के आधार पर एक दूसरे से समानता दिखाती हैं, ठीक है। वो समानता कैसे होती है, जैसे मान लो मैंने A + B, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ये बना लिया, मान लो इसने D बना लिया, क्या बना लिया, D बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया मैंने C + D, इसने मिलकर क्या बना लिया, इसने बना लिया A, ठीक है, क्या बना लिया, इसने A बना लिया। तो ये दोनों देखो A और B आपस में संयोग करके या आपस में जुड़कर क्या दे रहे हैं, केवल हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक उत्पाद आपको इस अभिक्रिया में मिल रहा है। यहाँ पर बात करें तो C और D, ठीक है, C और D ये भी क्या कर रहे हैं, हमें एक उत्पाद दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारी किस तरह की हो जाएंगी, जुड़ने वाली, ठीक है, यानी कि संयोग करने वाली। बट यहाँ पर कुछ और हो सकता है और यहाँ पर कुछ और हो सकता है। तो ये अभिक्रिया अलग है और ये अभिक्रिया अलग है, लेकिन इन दोनों में समानता क्या है, इन दोनों में समानता ये हमने देखा कि A और B दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, हमें D दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, C और D ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, हम ई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में जो समानता है वो समानता आपको क्या दिखाई दी, इन दोनों में समानता हमें ये दिखाई दी, इनमें क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है भाई योग, क्या हो रहा है, योग। A और B, यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ आपका कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर इन दोनों अभिक्रियाओं में हमें जो समानता दिखाई दी वो क्या है, योग, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाएंगी, योगात्मक अभिक्रियाएं, या इनको हम क्या कहते हैं, संयोग अभिक्रिया, ठीक है। इसी आधार पर अभिक्रियाएं जो है एक दूसरे से कुछ विशेषता दिखाती हैं। उसी विशेषता या विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार कैटेगराइज किया जा सकता है या निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, किसी विशेष गुण के आधार पर, क्या लिखेंगे। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी भिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष गुण के आधार पर, किसी विशेष गुण के आधार पर, ठीक है, किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे से क्या करती हैं, कुछ समानता दिखाती हैं, ठीक है। किसी विशेष गुण के आधार पर
कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक दूसरे से समानता, ठीक है, क्या दिखाती हैं, समानता दिखाती हैं, ठीक है, समानता प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, समानता, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी समानताएं देखने को मिल जाएंगी या सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी। उसी आधार पर इन अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार में क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है या इनको बांटा जा सकता है। तो यहीं पर आगे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे, इसी समानता के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में, किसमें, निम्न वर्गों में वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। अब ये निम्न वर्ग कौन कौन से हैं, निम्न वर्ग आपके कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है, ठीक है, किस तरह की ये अभिक्रियाएं होती हैं और इनको कौन कौन सी अभिक्रियाओं में बांटा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें, एक क्या हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और एक उत्पाद बनाएंगे। दूसरा आपका क्या हो सकता है, वियोजन अभिक्रिया, मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल क्या होगा आपका टूटकर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, छोटे वाले। अगला हम बात करें, ठीक है, उसके बाद जैसे आपको पढ़ना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और विस्थापन भी आता है आपका, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। तो ये सब अभिक्रियाएं आपको इस वर्ग में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनके प्रकार को ही नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर एक में क्या लिखेंगे आप, संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरा क्या होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक। सेकंड अगर हम बात करें, दूसरा, इनको अपना हिंदी अक्षरों में लिखिए आप, अरबी अक्षरों में, ठीक है। नंबर 1 आपका ये हो जाएगा, नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, वियोजन अभिक्रियाएं। इनको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, वियोजन या ब्रैकेट में लिख लो अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। इनको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, ऐसे कर दिया करो रिएक्शंस में, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या आ जाता है, सही से नोट कर लो, तीसरा पॉइंट, ठीक है, नंबर 3। और उस तीसरे पॉइंट को पढ़ने से पहले आप ये जान लो, ये हमारी कितने प्रकार की होती हैं, जो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये पुनः आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, ठीक है। विद्युत अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है और आपका क्या होता है, विद्युत प्रकाश और आपका ऊष्मा, ठीक है। ये 3 प्रकार से इनका अपघटन होता है। ऊष्मा देंगे तब भी कोई आपका कंपाउंड जो है ब्रेक हो जाएगा, हीट करेंगे तब भी आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रकाश में रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। या क्या करेंगे, उसमें करंट प्रवाह करेंगे तब भी वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ ऐसे लिख लेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं, A, B और C, ठीक है। जब इनके बारे में चर्चा करेंगे तो हम जान लेंगे इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
सी क्या पढ़ते हैं हम, विस्थापन, विस्थापन या इनको कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। और ये क्या कहलाती हैं आपकी, ये कहलाती हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इनको हम कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, REXN, डिस्प्लेसमेंट कह लो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो भी आएगा वो क्या करेगा, किसी दूसरे का प्रतिस्थापन कर देगा, उसको हटाएगा। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, जो आएगा वो एक को हटा देगा, उसकी जगह पे खुद से बैठ जाएगा। क्या होती है, कैसे होती है, वो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, चौथे में क्या पढ़ना है, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यहाँ पर रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो चौथा प्रकार आपका ये हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप, क्या करते हैं, अभी इसमें बचा है ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या बचा हुआ है, ऑक्सीकरण, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक है, क्या लिखेंगे, अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, इन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, REXN बना दिया करो ऊपर। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की जो है हमारी अपक्रियाएं हो जाएंगी, और इन्हीं 5 प्रकार की अपक्रियाओं के बारे में क्या करना है, आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना, संयोजन अपक्रिया, ठीक है, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो ये आपकी कुछ अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। और ये जो विस्थापन होता है, ठीक है, ये भी आपकी 2 तरह की होती है। ठीक है, विस्थापन में क्या होता है, 2 तरह का, एक क्या होता है हमारा एकल विस्थापन, एक क्या होता है हमारा द्वि विस्थापन। ठीक है, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारी 2 तरह की होती है। तो यहाँ ऐसे बना लेंगे थोड़ा सा, यहाँ ऐसे। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, ए और बी। ठीक है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यानी कि ये भी कितने तरह की होती हैं, ये भी हमारी 2 तरह की, ए और बी। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, ये ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया आपका। ठीक है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया, ये आपकी फिर से ये कितने तरह की होती हैं, भी अभी बताया था 3 तरह की। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, प्रकाश अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन, और आपका क्या होगा, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, तो इनके बारे में, सबके बारे में तब पढ़ेंगे जब हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में जब इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी याद रखना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अपक्रिया की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, संयोजन अपक्रिया की। जैसे कि अभी आपने देखा था, संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोग करना या जुड़ना किसी चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1, संयोजन अपक्रिया। क्या लिखेंगे, चलो इधर ही लिखे देना है, नंबर 1 लिखेंगे आप, संयोजन, छोड़ो इनको देखते रहना। ठीक है, बाकी हम इधर पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या लिखेंगे आप, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक, संयोजन अभिक्रियाएं, इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक
ठीक है। अब वो आपके पदार्थ क्या हो सकते हैं, आपके तत्व भी हो सकते हैं और आपके यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपके अणु भी हो सकते हैं। जब ये आपके क्या करते हैं, आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें क्या मिलेगा, केवल हमें क्या मिलेगा, केवल सिंगल हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। पर इनमें कोई भी को प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी कि सह उत्पाद नहीं बनता है, केवल एक ही उत्पाद बनेगा, ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, समझ आया। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ आपके तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, ठीक है, या आपस में परस्पर अपक्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया भाई, ठीक है, समझ आया। क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है। ये पदार्थ आपके क्या हो सकते हैं, ये आपका तत्व हो सकता है और ये आपका अणु हो सकता है, ठीक है, और ये आपका क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके क्या करेगा, एकल, ठीक है, ये शब्द याद रखना है, एकल पदार्थ का, ठीक है, एकल पदार्थ। ये पदार्थ क्या होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। एकल पदार्थ या एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। क्या कहलाती है हमारी, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पर इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, ठीक है, एक चीज़ इसमें और मज़े की याद रखनी है। मज़े वाली बात क्या है, मज़े वाली बात ये, चलो मान लिया हमने क्या कर दिया, एकल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। जैसे ए और बी मैं यहाँ मिला दूँ, ठीक है, चलो इधर ही मिलाते हैं हम। क्या मिला दिया, ए प्लस बी मिला दिया भाई, आपने बना दिया सी, ठीक है। क्या बन गया सर, ये बन गया सर सी। अब देखो इसमें ये देखो कि जो हमने ए लिया था और जो हमने बी लिया था, ठीक है, ए की अगर हम बात करें, अभिक्रिया से पहले ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट के जो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण होंगे और इसके और भौतिक रासायनिक गुण होंगे, दोनों के कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे, यहाँ पर अभिक्रिया से पहले इनके दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। पर अभिक्रिया के बाद जो हमारा सी प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, जो हमारा सी प्रोडक्ट बना है, उसके जो रासायनिक और भौतिक गुण होंगे वो ए और बी यानी कि मूल पदार्थों से कैसे होंगे, सर्वथा भिन्न होंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया की बात करो, ठीक है, तो इसको केवल याद रखना है, बाकी हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या याद रखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है, ठीक है, उत्पाद बनता है, उसके भौतिक व रासायनिक गुण कैसे होते हैं, मूल पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुणों से सर्वथा कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ आपको क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, इनमें क्या बताया था, कोई को प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, कोई भी इनमें सह उत्पाद नहीं बनता है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे, इनमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, सह उत्पाद, ठीक है, कोई को प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये को प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो ए प्लस बी आपने लिया तो ये बना दे सी प्लस डी बना दे, ठीक है। तो इनका एक क्या होगा, एक सह उत्पाद होगा, एक क्या होगा, हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एक हमारा क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा, दूसरा क्या होगा, सह उत्पाद होगा, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल क्या बनता है, सिंगल आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कोई भी आपका को प्रोडक्ट नहीं बनता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करें, उदाहरण
ठीक है, क्या लिखेंगे, उदाहरण। तो उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण बताओ। अच्छा, आप संयोजन अपक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण आपके मन में क्या आ रहा है? ठीक है, बताओ फटाफट, संयोजन अपक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, बताओ। उनको जोड़ना है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स या पदार्थ को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है, और बनेगा क्या, केवल आपका एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, ये लाइट थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। ठीक है, एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, कोई एकल उत्पाद आपका बनेगा। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया ले लो आप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, या अमोनिया का निर्माण ले लो। क्या लिखेंगे पहले, चलो यहाँ लिखते हैं अमोनिया का निर्माण। क्या लिखेंगे, अमोनिया का निर्माण। ये जो अमोनिया होती है भाई, क्या होती है, अमोनिया जो होती है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, तो ये बनेगी कैसे, अमोनिया में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, क्या दिखाई दे रहा है सर, अमोनिया में हमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। अर्थात मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी दोनों, ये जो हमारा एक उत्पाद बना है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो चीज़ें मिले होंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे। एक तो लिया हमने हाइड्रोजन, तो ये किस फॉर्म में, हमारी गैस फॉर्म में। ठीक है, प्लस दूसरा हमने क्या लिया, नाइट्रोजन N2, ये भी भाई हमारी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, बन क्या रहा है, इनने कहा कि इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा NH3। भाई क्या बनता है, NH3। ठीक है, ये भी क्या हमारा अमोनिया गैस है, तो ये भी क्या होगा, गैस की फॉर्म में होगा। अब क्या करते हैं भाई, देखो जो हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिया था, वो कितने हमारे पास, दो रिएक्टेंट है। कितने हैं, दो रिएक्टेंट हैं, और दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या दे रहे हैं, केवल एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये पहचान किसकी है, संयोजन अपक्रिया की। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, रिएक्शंस दे दी होंगी और कहेगा बताओ इनमें से कौन सी संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, या कौन सा वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है, कौन सा द्विविस्थापन या विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपको 4 दे दी होंगी और नाम लिखे होंगे कि बताइए इनमें से कौन सा इस अपक्रिया का एग्जाम्पल है। तो जब भी यहाँ पर दो मिलके क्या बनाए, केवल एक बनाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन सी अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सर संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, और आप ये तो जानते ही होंगे, रिएक्शन से पहले जो हमारे उत्पाद होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, वो सर कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं सर, अभिकारक। ओके, अभिकारक। तो ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। और अपक्रिया के बाद जो हमें मिलता है उसको सर कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये P बन गया हमारा, ये क्या था हमारा R था। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन गैस बनी है, इसके जो गुण होंगे, ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों से पूरी तरह भिन्न होंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, पहले हमने बता दिया है इनको कैसे बराबर करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, कर दो सर। ठीक है, 2 से कर दी। अब जैसे हमने नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई की, हुआ क्या, हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए सर यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर हैं सर 2। 2 में 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये 6 नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। ऐसे कर दो आप 6 से, ओ सॉरी कितने से कर दिया, 2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारा, देखो 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए, बाकी क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो इधर ही लिख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन ले लो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, और यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन भाई। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला बताओ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फटाफट सोचिए क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं
और ये दोनों मिलकर बनाते क्या हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आपने सोच लिया होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO। क्या होता है भाई, CO, ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है, गैस होती है। और क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है भाई, Cl2, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, ये गैस होता है, ठीक। अब ये दोनों मिलकर क्या देते हैं, ये दोनों मिलकर क्या देंगे, ये दोनों मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे। कौन सा पदार्थ बनाएंगे सर, सोचिए जरा यहाँ पर इन दोनों के मेल से कौन सा प्रोडक्ट आपका बन सकता है, बताओ कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 6 होती है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 6। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। बाकी इसके पास एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाहरी कोश में फ्री घूम रहे होंगे। उन 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कौन करेगा, क्लोरीन, ठीक है। तो इससे एक क्लोरीन आपका इधर बंध जाएगा और एक क्लोरीन आपका इधर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 क्लोरीन इस कार्बन से लग जाएंगे। तो फाइनली ये क्या बनेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C+O, एक क्लोरीन आप यहाँ लगा दो और एक क्लोरीन आप यहाँ लगा दो। क्या बन गया साहब, बन गया COCl2। क्या बन गया, COCl2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे सर CO और Cl2। क्या बन गया भाई, COCl2, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, ये होती है फॉस्जीन गैस। क्या होती है, फॉस्जीन, ठीक है, फॉस्जीन गैस, जो कि एक विषैली गैस होती है। कैसी होती है ये होती है भाई विषैली गैस, ठीक है। फॉस्जीन गैस कैसी होती है, विषैली गैस। बनती कब है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन इन दोनों की रिएक्शन के बाद क्या बनता है, COCl2। और उसी COCl2 को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉस्जीन गैस, जो कि हमारी क्या होती है, एक विशेष विषैली गैस होती है, ठीक है। कैसी होती है, विषैली गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपने क्या करना है, कार्बन की रिएक्शन करा दो, ठीक है, कार्बन की रिएक्शन करा दो आप सल्फर से, ठीक है, सल्फर से हो जाएगी, या कार्बन का दहन करा दो, ठीक है, इधर ही अभी आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे, कार्बन का दहन यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन का दहन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन लेते हैं और क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो कार्बन का दहन करेंगे तो कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की इसमें क्या करेंगे हम, रिएक्शन करेंगे भाई, किसकी, कार्बन और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो लो साहब ये क्या बन गया हमारा कार्बन, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। इनको क्या करा हमने, इसमें जला दिया। जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो सोचो जरा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। इधर आपकी जो बनने वाली चीज़ होगी वो क्या होगी, कार्बन है हमारे पास और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर बनाते क्या है, कार्बन कैसा होता है, ठोस होता है या आपका गैस होता है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन कैसा होता है हमारा, सॉलिड होता है, ठीक है। कार्बन कैसा होता है, ठोस। ऑक्सीजन कैसा होता है हमारा, गैस, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन है ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं भाई CO2। क्या बनाते हैं, CO2 गैस, ठीक है। क्या बनाते हैं, CO2 गैस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके किसके, संयोजन अपक्रिया के, ठीक है। अमोनिया का निर्माण जिसमें हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा दी थी और बन रहा था हमारा 2NH3। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन में क्या था, CO था और Cl2 था, बन गया हमारा COCl2, जो कि फॉस्जीन गैस होती है और एक विषैली गैस होती है। उसके बाद हमने देखा था कार्बन का दहन, तो कार्बन के दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी, बन क्या गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे किसके, संयोजन अपक्रिया के, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया के बारे में। सॉरी अभी इसमें ही थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इधर ही लिखूंगा मैं, ठीक है। ये जो संयोजन अपक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये जो गुण होता है, जैसे अगर हम बात करें एल्कीन एल्काइन, ये कैसे होते हैं हमारे, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे आपका एल्कीन हो गया, आपका एल्काइन हो गया, इनका भी एक विशेष गुण होता है, ठीक है। किसका, एल्कीन और एल्काइन का संयोजन अपक्रिया का एक विशेष गुण होता है, ठीक है। तो वो गुण क्या होता है, जैसे एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है, आपको डबल बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है भाई, डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है। अभी 1 मिनट फटाफट से पहले नोट कर लेंगे।
हाँ जी, कर लिया नोट? ठीक है, कर लिया। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसका, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त, क्या लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रो और कार्बन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे आपके यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, तो ये संरचना आपकी क्या कहलाती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहलाती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक विशिष्ट गुण है, क्या है, एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, क्या है भी इनका एक विशिष्ट गुण, इनमें क्या होता है, ये जो संयोजन अभिक्रिया जो हमारे क्या नाम इनका, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी चीज़ का जुड़ना, ऐड होना। तो जब भी एक डबल बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड इनमें से टूटेगा तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन इनमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इसी तरह से एक बॉन्ड टूटेगा तो दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ने, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक बॉन्ड तो रहना ही रहना है। ठीक है, वरना आप वो क्या हो जाएंगे, दोनों कार्बन आपके दूर दूर पहुंच जाएंगे, फिर ये हमारा जो कंपाउंड है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो दो बॉन्ड आप तोड़ सकते हो, एक इसमें रह जाएगा और एक ही इसमें रह जाएगा। याद रखना है, जब भी ये हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जब भी संयोजन अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है, उस दौरान इनमें से, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका यौगिक, असंतृप्त यौगिक से कोई भी आपका एलिमेंट, ठीक है, या कोई भी आपका तत्व इनसे निकलता नहीं है। ठीक है, या इनसे मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो इनके विशिष्ट गुण में क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन की अगर हम बात करें, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया आपका एल्कीन हो गया। इनका ये विशिष्ट गुण है कि ये संयोजन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं। कैसे शो करते हैं सर, जैसे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इनमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हाइड्रोजन भी। ठीक है, क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अच्छा, इनका जो एडिशन होता है वो किस तरह से होता है, उसकी मैं यहाँ पर बात करूँ। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा होगा। भाई ये जो भी हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दोनों एटम्स को अपनी ओर खींचे रखता है। ठीक है, तो ये कोई बॉन्ड नहीं होता, क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों को एक दूसरे से बांधे रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, हमारा बॉन्ड कहलाता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे ये वाला बॉन्ड जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और जो बॉन्ड होता है हमारा वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। कोई एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और जब भी किसी स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन आते हैं मतलब उस पर माइनस, और किसी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो मतलब उस पर क्या होगा, प्लस। तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, ठीक है, ऐसे, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। इससे तो चलेगा ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इधर शिफ्ट हो गए, तो इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का। अब इसी तरह से अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो इस पर कैसा आ जाएगा, माइनस का, और इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। जहाँ हेड होता है वहाँ क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे होते हैं। ऐसे इस बॉन्ड के अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और क्या आ जाएगा, प्लस। जो माइनस होता है वो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, या तो आप इसको कहते हैं होमोलिटिक विदलन। क्या कहते हैं, होमोलिटिक विदलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो एक, इसे हाइड्रोलिटिक विदलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक। दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, मान लो हमारे पास एकल बॉन्ड है,
ये इस तरह से ब्रेक हो सकता है कि भाई ये वाला हाइड्रोजन कहे भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ये हाइड्रोजन कहे भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। ये कैसा होता है, समान, ठीक है, कैसा होता है, समान, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का था बंद बनाने में और दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इधर भी ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे एक यहाँ देंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब होगा क्या भाई, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एक जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और एक जगह क्या होंगे, उतने ही कम होंगे। इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इस वाले कार्बन पे कम है, तो ये वाला हाइड्रोजन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके और क्या करेगा, इस वाले कार्बन से चिपक जाएगा, ठीक भाई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ ज़्यादा है। ये वाला जो हाइड्रोजन आएगा वो इस वाले कार्बन से चिपक जाएगा, ठीक। अब कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया था, एक बॉन्ड बचा हुआ है, हमने कार्बन कार्बन बना लिया। ये जो हमारा आया, ठीक है, ये हाइड्रोजन जिसके पास माइनस था वो क्या आया, इस वाले कार्बन पे, तो हमने क्या कर दिया, इस वाले कार्बन से लगा दिया। ये वाला हाइड्रोजन आया इस वाले कार्बन से, तो हमने इसको इस वाले कार्बन से लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गई, क्या हो गई, ये हमारी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें कि हमारे दो मॉलिक्यूल क्या हो गए, जुड़ गए हैं, ठीक है, दो एटम हमारे किसके, हाइड्रोजन के जुड़ गए हैं। अच्छा, इसी तरह से क्या होगी हमारी इसकी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। अब देखो हमने समझ तो लिया ही है ना आपने। अब यहाँ पर बैलेंसी पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर लिखूंगा क्या, 2 हाइड्रोजन, ठीक। बैलेंसी पूरी करते हैं, यानी कि कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन कितने बनाता है, 4, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड मैं इधर को तोड़ दूंगा और इस पर माइनस, इस पर कैसा, प्लस, ऐसे ही हाइड्रोजन के बीच का, ठीक है, एक पे क्या आ जाएगा प्लस, दूसरे पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है, एक पे प्लस और दूसरे हाइड्रोजन पे माइनस, ठीक। अब जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के पास चला जाएगा, माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, प्लस वाले के पास, तो बन क्या जाएगा, तो ये बन जाएगा H कितने हो जाएंगे अब हमारे, H 2 थे पहले एक कार्बन पे, ठीक है, एक कार्बन पे 2 H थे, H2C सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे था, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा और एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको क्या कहते हैं सर, इसमें 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एथेन, ठीक है, क्या बन गया, एथेन। अब बन के गया, ये बन गया हमारा संतृप्त, कैसा बन गया, संतृप्त यौगिक बन गया भाई, ठीक है। असंतृप्त से देखो हमने कैसा बना दिया, संतृप्त। ये हमारा कैसा था, ये था हमारा असंतृप्त, असंतृप्त, और बन क्या ऐसा गया भाई, ये बन गया असंतृप्त से संतृप्त, ठीक है। तो ये जो हमारे एल्कीन और एल्काइन होते हैं ये भी हमारी कौन सी अपक्रियाओं को शो करते हैं, ये हमारे संयोजन अपक्रियाओं को शो करने वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये तो थी कहानी एल्केन की, ठीक है, एल्कीन की। और अगर हम यहाँ एल्काइन की बात करें, ठीक है, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या लेंगे अब हम, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया मेरा एल्काइन। अब ये भी क्या करते हैं, ये भी संयोजन अपक्रियाओं को शो करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, प्लस हमने क्या करे, 2 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, एक बॉन्ड टूट जाएगा और ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा दोनों कार्बन पे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अभी भी इसमें एक डबल बॉन्ड बचा हुआ है, ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करें हमने, 2 हाइड्रोजन इसमें और जोड़ दिए, ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएगा, माइनस प्लस, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो 2 हाइड्रोजन इस पे हो जाएंगे, इस पे एक एक हाइड्रोजन पहले से था ना, एक एक हाइड्रोजन इन दोनों पे पहले से था, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो एक एक हाइड्रोजन एक हमने जो लगाया वो ये लग गया, एक दूसरा हमारा ये लग गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, 4 बैलेंसी हो रही कार्बन की, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, कम नहीं बनाता है। एक बॉन्ड टूटेगा तो इधर पे क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये भी हमारा कैसा बन गया भाई, ये भी हमारा कैसा बन गया, संतृप्त बन गया, ठीक है, कैसा बन गया, संतृप्त। और ये भी क्या है हमारा, यही क्या बन गया हमारा, मैथेन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे किसके, संयोजन अपक्रियाओं के, जो किन में पाए जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन, जिन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनका यह एक विशेष गुण होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया इनका विशेष गुण क्या होता है, ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। और तेलों का हाइड्रोजनिक कठोरीकरण, ठीक है, क्या होता है, तेलों का कठोरीकरण, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, क्या होता है, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एडिशन ही क्या कहलाता है, तेलों का कठोरीकरण कहलाता है भाई, ठीक है।
अब नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था तेलों का कठोरीकरण क्या है, तो आप इसी तरह से एक अपक्रिया लिख देंगे, ठीक है, चिपका देंगे। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, उनको हम इसमें और पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वियोजन अपक्रियाएं, ठीक है, 2 नंबर डालेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। अच्छा, ये वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये क्या होती है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, क्या होता है, टूटना या उसका अपघटन होना, ठीक है। तो टूटना या किसी चीज़ का क्या होना, अपघटन होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल, ठीक है, अब इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, कितना, जैसे मान लो आपने कोई इतना बड़ा एक पत्थर ले लिया, उसको आपने तोड़ दिया तो क्या बन जाएंगे, उसके टुकड़े हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, तो वो क्या, उसका क्या होगा, डीकम्पोजिशन, मतलब उसका अपघटन हो गया, आपने उसको तोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, कोई भी एक मॉलिक्यूल क्या होगा, कोई भी एक यौगिक आपका किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, कोई भी एक यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक छोटे, ठीक है, या लघु उत्पादों में बदल जाता है, ठीक है, उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विघटन अपक्रिया, या उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक बाहरी कारकों, ठीक है। अब ये बाहरी कारक क्या है सर, बाहरी कारक की अगर हम बात करें तो बाहरी कारक आपका क्या हो सकता है, बाहरी कारक आपका क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जिसे हम लाइट कहते हैं, ठीक है सर। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा ऊष्मा, ठीक है, क्या होगा सर, ऊष्मा होगा, ठीक है, जिसे हम हीट कहते हैं। तीसरा क्या होगा सर, तीसरा होगा आपका विद्युत, क्या होगा, विद्युत। तो ये क्या है हमारे, ये बाह्य कारक हैं, ठीक है, क्या है, ये हमारे बाहरी कारक है, ठीक है। तो क्या लिखा है, बाहरी कारकों, ठीक है, जो कि ये हैं बाहरी कारकों की उपस्थिति में या इनके प्रभाव से, ठीक है, बाहरी कारकों की उपस्थिति में, ठीक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद, 2 या 2 से अधिक लघु उत्पाद, ठीक है, लघु मतलब छोटे उत्पादों में बदलना ही क्या कहलाता है, वियोजन, बदलना ही वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्या कहलाता है, बदलना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जब भी कोई आपका एक पदार्थ होगा, ठीक है, एक आपका क्या होगा, पदार्थ होगा, वह बाहरी कारक, जैसे आपका क्या होगा, प्रकाश हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गई आपकी, और क्या हो गया आपका, विद्युत हो गया, ठीक है, ये बाहरी कारक हैं। इनके प्रभाव में या इनकी उपस्थिति में वह क्या करेगा, जो हमारा एक यौगिक था, इनकी उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, या उसका बदलना ही क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया, या इसको कहते हैं अपघटन अपक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी अपघटन अपक्रियाएं होती हैं, ये बताओ कितने प्रकार की होंगी, बताओ ज़रा, अपघटन अपक्रियाएं हमारी कितने तरह की होंगी। जब अभी आपने देखा है कौन कौन से बाहरी प्रभाव हैं, कौन कौन से बाहरी ऐसे फैक्टर हैं जो इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जो इनको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। वही क्या कर, उतनी ही प्रकार की क्या होंगी, ये हमारी अपक्रियाएं होंगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे, एक तो लाइट हो गया, ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम, करंट की बात करेंगे,
और क्या करेंगे हम, और सर किसकी बात करेंगे, लाइट, करंट और सर एक और रह गया जिसका नाम क्या है, हीट। ठीक है, ये 3 है तो तीनों प्रकार की अभिक्रिया होंगी। क्या लिखेंगे, ये अभिक्रियाएं लिखेंगे यहाँ, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब इनके तीनों प्रकार हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, बाकी ये जो है उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी देख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो पहला प्रकार, ठीक है, प्रकार नंबर ए। पहला प्रकार, इनमें से आप कोई सा भी पहला प्रकार उठा लो। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहला प्रकार, चलो मैंने लिख दिया ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। ए ऊष्मीय अपघटन क्या हो जाएगा, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, TDR के नाम से इसको हम जानते हैं। ये क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें लिखा क्या है, ऊष्मीय। ठीक है, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा हमारे पास बड़ा सा, उस मॉलिक्यूल को जब आप क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, क्या करेंगे उसको, जब ऊष्मा देंगे या किसी मॉलिक्यूल को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें किसके द्वारा भाई, ऊष्मा के द्वारा। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा कोई पदार्थ, ऊष्मा के द्वारा कोई पदार्थ अपने सरल अणुओं में, किसमें, सरल अणुओं में टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। समझ आई कहानी ऊष्मीय अपघटन की। क्या होगा भाई, कोई ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या करना है आपको, किसी बड़े मॉलिक्यूल को, किसी बड़े कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए अगर ऊष्मा देनी पड़े, या यूँ कह लो कि ऊष्मा देने पर कोई एक मॉलिक्यूल आपका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वह क्या कहलाता है, आपका ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी बात करें, उदाहरण में अगर हम लिखें CaCO3। ठीक है, जो कि आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सॉलिड होता है। इसको हमने क्या करा भाई, सर इसको हमने कर दिया, हीट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसको कर दिया हीट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस यहाँ लिखेंगे ऊष्मा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऊष्मा। ठीक है, या ऊष्मीय अपघटन, या क्या करोगे आप, यहाँ पर ऐसे डेल्टा बना दोगे। जब आप इसको हीट कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बना लेता है CaO और CO2। क्या बनाता है ये, CaO प्लस CO2। ठीक है, इसका नाम होता है भाई बिना बुझा चूना। क्या होता है इसका नाम, बिना बुझा चूना। और इसको तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम। इनके नाम याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो बदल किस में जाता है, वो आपका बना लेता है बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा घरों पे जब पुताई की जाती है, बिना बुझे चूने को पानी में डाला जाता है,
चूना बुझाया जाता है। चूना बुझने के बाद क्या बन जाता है हमारा CaOH का होल टू H, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसी बुझे हुए चूने की परत हम क्या करते हैं दीवार पे लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं भाई? उसी बुझे हुए चूने की परत को आप दीवार पे लगा देते हो, या यूं कह लो कि हम दीवार को पेंट कर देते हैं। ठीक है, किससे? बुझे हुए चूने से। देखो इसकी कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये था हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना, इसमें भी हमने डाल दिया पानी, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया बुझा दिया। बुझाने के बाद भी बनता है, ये बना लेता है Ca और OH का होल टू H। क्या बना लेता है? Ca और OH का होल टू H। ठीक है, और यही क्या करता है वायुमंडल से CO2 लेकर, क्या लेकर? CO2 लेकर ये बना लेता है भाई CaCO3, और यहाँ से वाटर। जब हमने दीवार पे क्या करा भाई, मान लो ये हमारी दीवार है। ठीक है, इस पे हमने क्या करा, ये वाला पेस्ट, ये जो पेस्ट है वो हम इस पे क्या करते हैं पोत देते हैं। जब हम घर पोतते हैं तो उस घर में हम क्या पोतते हैं, उस घर पे हम दीवार पे लगाते हैं CaOH का होल टू H। क्या लगाते हैं? ये वाला कलर चढ़ाते हैं हम जब अपनी घरों की दीवारों को पोतते हैं। ठीक है, बाहर से जो चूना लाते हैं हम सूखा हुआ, उसको भिगो के जब दीवार पोतते हैं तो ये बनता है, यानी कि यही वाली हम क्या करते हैं दीवार पे इसकी परत चढ़ा देते हैं। जब सूर्य निकलता है तो वहाँ से क्या मिलती है, इसको हीट मिलती है, और उसमें क्या होती है हमारे वायुमंडल में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस CaOH के होल टू H, यानी कि जो हमने पोता था उस पर ये पड़ेगी तो ये धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। जब ये सूखता है तभी घर की चमक होती है, तो ये सुखा देता है इसको। ठीक है, और क्या करता है जो पानी होता है, जो गीला होता है पानी, उसको क्या करता है ये CO2 उड़ा देता है। तो मान लो यहाँ से माइनस क्या हो जाता है, H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है, H2O उड़ जाता है, तभी घर की दीवार सूख जाती है। जब H2O भाई उड़ जाएगा ना तो बचेगा क्या, उस दीवार पे एक पपड़ी बन जाती है। वो पपड़ी होती है हमारी किसकी? CaCO3 की। ये पपड़ी दीवार पे चिपक के रह जाती है। ठीक है, क्या होता है ये पपड़ी दीवार पे चिपक के रह जाती है। ठीक है, अब इसको जब बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, यानी कि ये कई दिनों तक उस पर लगी रहती है, तो हीट जब इसको मिलती है तो ये क्या करता है, ये पुनः टूट जाता है और ये बना लेता है CaO और CO2। ठीक है, जो CO2 वायुमंडल से इसको मिली थी, ये वाली CO2 वायुमंडल से इसको जो मिली थी, ठीक है, वो बहुत दिनों बाद क्या हुआ, ये CaCO3 से अलग हो जाती है और कहती है बुझे जो बिना बुझा चूना था जो हमने यहाँ पर स्टार्ट में उपयोग किया था, ठीक है, वही क्या होता है देखो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, CO2 उड़ जाती है और CaO हमारा बन जाता है। तो ये पूरी कहानी होती है इसकी। ठीक है, CaCO3 आता कहाँ से, यहाँ से आता है। ठीक है, टूट कर क्या बनाता है, टूट कर CaO और CO2 बना लेता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका घर पे जो पुताई होती है, घर पे जो रंग चढ़ाया जाता है, ठीक है, बिना बुझे का। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा चलो इसे उतार लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे B पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्या लिखेंगे, अभी हमने किसको पढ़ा था, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक के। अच्छा एग्जाम्पल है ये जो CaCO3 है। ठीक है, CaCO3 क्या बनाता है, CaO और CO2। ये कहानी पूरी क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे नंबर B। क्या लिखेंगे, प्रकाशीय अपघटन लिख दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस में क्या होगा, प्रकाश में किसी चीज़ को रख देंगे या हम धूप में किसी चीज़ को रख देंगे, वह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, उसका विखंडन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस। इसमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वियोजन की वह अभिक्रिया जो प्रकाश में संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, जो प्रकाश में संपन्न होती है, क्या कहलाती है, हमारी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नोट नहीं करना है। क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में
संपन्न होती है, क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कब? जब किसी चीज़ को आपने क्या करा, प्रकाश में रख दिया, खुले में रख दिया, लाइट पड़ेगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसका टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टूट कर वह अपने दो बना ले या दो से अधिक उत्पाद बना दे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय या फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, कौन सा होता है? सिल्वर क्लोराइड की अगर हम बात करें। ठीक है, AgCl। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे, Ag और Cl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। करना क्या है भी, देखो प्रकाश लिखना है यहाँ पर, क्या लिखेंगे, प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लिख लो। AgCl ये क्या करता है, ये टूटकर हमें क्या देता है, सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये सिल्वर बनाता है और क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है। सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में टूटना ही प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहलाता है, ये प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो सिल्वर और क्लोराइड को क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, तो क्या बनाएंगे, इधर बनाएंगे हम Ag प्लस इधर बनाएंगे हम Cl2, क्योंकि क्लोरीन हमेशा दो क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा हमारा डाई एटम है। ठीक है, कैसा है, डाई एटम है। ठीक है, तो इधर 2 Cl है और इधर कितना है, 1, तो 1 में कर देंगे भी 2 से गुणा। ठीक है, कर दिया सर। जब 1 में 2 से गुणा करा हमने, Cl तो 2 कर लिए सर, हुआ क्या यहाँ, Ag 2 हो गए 2 के से, तो Ag 2 उधर हो गए, तो सर इधर भी 2 से गुणा कर लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो अपक्रिया है, इस अपक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं, इससे श्वेत श्याम बनाते हैं। ठीक है, श्वेत श्याम बनाने के काम इसका बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद एक और बचा हुआ है जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, क्या है, विद्युत। ये कब कंप्लीट होगी, ये जब कंप्लीट होगी जब हम क्या करेंगे, किसी यौगिक में। ठीक है, किसमें, मान लो जैसे आपके पास H2O है। ठीक है, हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को आपने किसी एक बर्तन में भर रखा है और उस बर्तन में क्या करेंगे, आप करंट फ्लो कर देंगे। क्या करेंगे, उस बर्तन में आप करंट फ्लो कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर होगा क्या, नंबर C, क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, कैसी अवस्था में होगा, ये गलित अवस्था में होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक, ठीक है, की गलित अवस्था में, यौगिक की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यौगिक का क्या होगा, तो यौगिक दो से अधिक
दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई? उसे हम विद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक है, करंट देने पर अगर कोई यौगिक जो आपका गलित अवस्था में है, करंट देने पर वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में अगर टूट रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या हो रहा है? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो रहा है या वह टूट रहा है, क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन आपका ये कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जल की, ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या ले लो? जल। ठीक है, ठीक है, क्या ले लिया हमने? जल। जल में क्या करना है? जल में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। ठीक है, और ये जल कैसा होना चाहिए? जल अगर उदासीन होगा तो उसमें क्या होते हैं? हमारे आयंस नहीं होते। जल कैसा होगा? अम्लीय। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, जब हम अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? करने पर। चलो जल ले लो, और जल में क्या करेंगे? हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे और जल कैसा होगा? हमारा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास H2O। इसमें क्या करा हमने? विद्युत धारा ले ली। क्या ले लिया? विद्युत धारा। चलो इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो ये जो हमारा वाटर है ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दो गैसों में ये टूट जाता है। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बना लेगा, प्लस क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ दो हैं, H2 बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन में, पर यहाँ ऑक्सीजन दो हो गए। ठीक है, तो दो करने के लिए इधर दो से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन दो हो गए सर यहाँ दो से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, जल हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो में आपका डिवाइड हो जाता है, दो सरल अणुओं में, कहने का मतलब ये टूट जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन कहेंगे, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो जल है हमारे गलित अवस्था में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों में ये टूट रहा है। किस में टूट रहा है? दो गैसों में ये टूट रहा है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही। और जैसे आप KCl ले लो, ठीक है, क्या ले लो? KCl ले लो, तो वो क्या बना देगा? K+ और Cl- बना देगा। ठीक है, जैसे दूसरा अगर हम बात करें KCl की, KCl इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर देंगे तो क्या बनेगा? ये K+ और Cl2-। जब दो Cl इधर है तो सर दो से इधर गुणा कर दो, दो से इधर गुणा कर दो। ठीक है, और Cl पे क्या होता है? माइनस। तो ये सभी किसके हमारे? ये हैं हमारे विद्युत अपघटन के उदाहरण। ठीक है, तो आज के रिएक्शन में या आज के वीडियो में हमने ये जाना था कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं। सर हमने पढ़ा था 5 प्रकार की होती हैं, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनके सब डिवीज़न होते हैं। जैसे वियोजन अपक्रियाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, उन तीनों को हमने एक एक करके पढ़ लिया है। ठीक है, और विस्थापन हमारी 2 प्रकार की होती हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। संयोजन वियोजन ये हमने पढ़ लिया, और ये 2 चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें और बाकी जो रिएक्शंस हैं इनके नाम आपको समझ में आ गए होंगे। यानी कि ये वाले रिएक्शंस आपको क्या करना है? स्टडी करना है इनके बारे में। और पहले चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है वो यहीं से बनता है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया क्या है और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए, या पूछेगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखिए, या कह देगा विस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला जो आपका आज का सीजन है, ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला सवाल आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, यहीं से आपको पहला सवाल मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपसे कोई भी अपक्रिया पूछ ले, संयोजन अपक्रिया पूछ ले, वियोजन अपक्रिया पूछ ले, ऊष्माक्षेपी पूछ ले, ऊष्माशोषी पूछ ले, ऑक्सीकरण पूछ ले, अपचयन पूछ ले, एकल विस्थापन पूछ ले, द्विविस्थापन पूछ ले, यहीं से आपका पूछेगा पहला 3-4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी, अपक्रियाओं के प्रकार क्या थे समझ लिए होंगे। मिलते हैं इसके बाद
कुछ अगले टॉपिक जो हमारे हैं, ठीक है, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा क्या करना है, आपको वीडियो को सपोर्ट करना है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने उन साथियों को शेयर कर दीजिए जो आपका क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, कर दीजिए। और कमेंट करिए कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, या बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे बनाएंगे आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे। जब भी हम कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।